Hello friends, welcome to our most dependable and learning platform स्वास्तिक एकेडमी। जैसा कि मैं आपकी होम साइंस टीचर हूँ और हम लोग आपको होम साइंस यहाँ पे पढ़ाएंगे स्वास्तिक एकेडमी में। ऑनलाइन आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और स्वास्तिक एकेडमी में होम साइंस का सारा सिलेबस हम 2 टीचर मिलके आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पहली तो मैं हूँ और दूसरे हमारे बहुत ही विश्वसनीय बायोलॉजी के टीचर हैं मिस्टर रमेश यादव सर। वो बायोलॉजी और न्यूट्रिशन का पोर्शन देखेंगे और मैं टेक्सटाइल मैनेजमेंट और एक्सटेंशन का पोर्शन देखूंगी। आप लोग में से कई स्टूडेंट हमारे जो पुराने हैं वो स्वास्तिक एकेडमी के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत ही विश्वसनीय एकेडमी है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है उन्होंने सब ने। और मेरा खुद का रिज़ल्ट यहीं से बना है। मैं फ़र्स्ट टाइम में ही नेट क्वालिफाई की हूँ। अपनी गुरु जो जिनका मैं एकदम प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, कुसुम मैम का, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही अचीव किया था, नेट क्वालिफाई किया है। और उन्होंने ही बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट दिया है, पूरे यूपी में नहीं बल्कि देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में शायद होम साइंस का इतना ज़्यादा और इतना मतलब आगे बढ़ाना होम साइंस को शायद मैडम के ही उससे हुआ है कि इतना ज़्यादा होम साइंस को लोग इतने अच्छे नज़र से देखने लगे हैं। नहीं तो आज से कुछ साल पहले आप देखिए होम साइंस को इतने उससे नहीं, इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। घर में लोग सोचते थे चलो लड़कियां नहीं कोई सब्जेक्ट में अच्छी हैं, चलो होम साइंस पकड़ा देते हैं, 2 काम एक साथ हो जाएगा, ये घर का काम भी सीख लेंगी और अपना शिक्षित भी हो जाएंगी। तो लोग ऐसे ही इनको होम साइंस करा देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे होम साइंस का नज़रिया लोगों को देखने का होम साइंस को बदल गया नज़रिया। मैम उसमें मैम का और हमारे मैनेजर सर डीके सर का बहुत बड़ा सहयोग है, जिन्होंने इतना मतलब होम साइंस को इम्पोर्टेंस दिया है। जब से मैम इलाहाबाद में आई हैं, एक तरह से होम साइंस में देखा जाए तो होम साइंस का सब्जेक्ट में क्रांति आ गई है। अब एक से एक मतलब कोचिंग खुले हैं, लेकिन जैसा स्वास्तिक एकेडमी ने रिज़ल्ट दिया है हमारे होम साइंस में, वैसा किसी ने भी नहीं दिया है। आपकी 25 से अबव लड़कियां नेट क्वालिफाई हुई हैं और 22 से अबव लड़कियां टीजीटी क्वालिफाई हुई हैं, विथ इंटरव्यू सेलेक्ट हैं, आज वो अपने सर्विस में हैं। और 50 से अबव लड़कियां एलटी ग्रेड में सेलेक्ट हुई हैं। तो इस तरह मैम ने बहुत सहयोग किया और बहुत बच्चों को शिक्षित भी किया है उन्हीं के मार्गदर्शन से। और आज उन्हीं के उस पर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उन्हीं के सहयोग से। और मेरा भरपूर ये मतलब रहेगा कि मैं आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। और आप देखिए होम साइंस का पेपर, आप लोग देखिए नेट का देखिए कि आजकल कितने हाई स्टैंडर्ड लेवल का पेपर आने लगा है। शोध के क्वेश्चन उसमें कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि शोध होम साइंस में जल्दी लोग नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं नेट के साथ साथ आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का भी तैयारी कराऊंगी, क्योंकि अगर आप ऊंची सोच रखते हैं ना तो आप टीजीटी पीजीटी भी निकाल सकते हैं। इसीलिए हमेशा सोच को आप हाई लेवल का रखिए। आप क्वेश्चन देखिए, हमारे शोध का जो क्वेश्चन है वो नेट के फर्स्ट पेपर में तो आते ही आता है, हमारे सब्जेक्टिव में भी आता है, होम साइंस में भी शोध का पेपर पूछा जाता है, शोध का क्वेश्चन आता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो लड़कियां किसी ट्रिक वाइज से याद करती हैं, लेकिन अगर आप बेस से शोध को पढ़ेंगे वो चीज़ मैं करूँगी। मैं आपको शोध को स्टार्टिंग से उसके न्यू से पढ़ाना शुरू करूँगी। और ये क्यों है, किस लिए है, जो हमारी पुरानी लड़कियां वो समझ रही होंगी कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर में क्यों होता है, कि जब उसको स्वीकार किया जाता है, जब वो सत्य होता है तो क्यों उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, और जब वो गलत होता है तो उसको क्यों स्वीकार कर लिया जाता है। ये सब चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल से समझाऊंगी। लेकिन हाँ, उसके पहले शोध क्या चीज़ है, शोध को हम क्या कहते हैं, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो मैं अपना जो ये क्लास है, सबसे पहले मैं यही चाहती हूँ कि मैं रिसर्च से शुरू करूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट इस स्वास्तिक कोचिंग में पढ़ चुकी हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ के जितनी भी स्टूडेंट थी वो शोध पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थी कि हाँ शोध के बारे में जानना है, पढ़ना है, कैसे होता है। तो मैं ये अपना क्लास शोध से शुरू कर रही हूँ और इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा मैं पहले आपको एक मतलब पूरा बता दे रही हूँ स्टेप वाइज, आप लोग देख लीजिए। जैसा कि ये
शोध का है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे शोध का अर्थ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एवं परिभाषा। देखिए जैसे कि दोस्तों सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले वो है क्या चीज़, उसमें मतलब ये होता क्या चीज़ है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे शोध का प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। फिर आएंगे शोध की विशेषता, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वेक्षण कह लीजिए या फिर शोध ही कह लीजिए, शोध के चरण, स्टेप ऑफ रिसर्च। इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, इसका क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आता है हम लोग के मतलब शोध से हम लोग के पेपर में इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। और प्लीज़ दोस्तों मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, मेरी राइटिंग नहीं उतनी अच्छी है, बट आप लोग इतने बड़े हैं कि आप लोग सब समझ रहे होंगे आई थिंक। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे सब्जेक्ट में, शोध के चरण से। सीक्वेंस दे देंगे नंबर और उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलते हैं कि कैसे क्या स्टेप सबसे पहले आता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। मैं ये सब कुछ आपको समझाऊंगी कैसे आता है। अब सबसे पहले हम शोध के का अर्थ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए शोध का अर्थ। शोध, मैं ये बता दूं पहले, शोध को ही अनुसंधान कहते हैं और इन्हीं दोनों को इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। और ये इंग्लिश का शब्द है रिसर्च, ठीक है। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। देखिए जैसे कि ये रिसर्च, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है। और ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दो शब्दों से मिलके बना हुआ है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। देखिए री और सर्च, री और सर्च। मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, री और सर्च। जैसा कि आप लोग को सबको पता होगा री का मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है दोबारा, कोई चीज़ दोबारा। जैसे आप क्या आप अपने जनरली ले लीजिए, आप अपने मोबाइल को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं, रिचार्ज करते हैं। मतलब आप उसको दोबारा एक्टिवेट करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो इंग्लिश के कोई भी वर्ड में अगर कोई चीज़ को दोबारा करना है तो उसमें री जरूर लगता है, री जरूर लगता है। तो री का मतलब होता है दोबारा। और सर्च का मतलब तो आजकल के गांव के बच्चे तक जानने लगे हैं कि सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना, खोजना, ठीक है। इसीलिए देखिए जब भी हम लोग गूगल पे या यूट्यूब पे कोई भी चीज़ होता है सर्च करते हैं, उसको रिसर्च नहीं कहते हैं कि हाँ हमको ये टॉपिक, हमको गूगल पे ये टॉपिक, ये मतलब ये वर्ड का रिसर्च करना, नहीं, हम सर्च का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च का मतलब होता है दोबारा और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो आपको जहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा शोध का अर्थ, कि इसका मतलब होता है दोबारा खोजना,
कि मतलब पहले कोई उसका शोध कर चुका है, आज से 10 साल 20 साल पहले कोई शोध कर चुका है। मान लीजिए आप किसी ने जनजाति पे पहले शोध कर चुका है किसी एरिया में, अब आज के डेट में आप फिर से शोध करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आएंगे। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप थी जितनी अब हो गई है, और क्या पता पहले उन लोग के यहाँ स्कूल नहीं होंगे, बच्चे शिक्षित नहीं होते होंगे, लेकिन आज के डेट में वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे। तो यही चीज़ होता है दोबारा खोजना, मतलब हम अपने चीज़ों को अच्छे सही ढंग से खोजते हैं और नवीन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको इसकी परिभाषा क्लियर करती हूँ। देखिए, शोध की परिभाषा। देखिए, शोध की परिभाषा में सबसे बहुत ही फेमस मतलब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कह लीजिए उनको, वैज्ञानिक ही हैं वो, रेडमैन और मोरी। रेडमैन एवं मोरी, इन्होंने मतलब अपना परिभाषा दिया है शोध पे कि नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम शोध कहते हैं। ठीक है, नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम शोध कहते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए, आप जाहिर सी बात है, आप अगर किसी चीज़ के बारे में खोज रहे हैं, उसके बारे में तह से मतलब एकदम उसके जड़ से आप जानना चाहते कि ये क्यों है, किस लिए, तो आपको एक नया नॉलेज मिलेगा, नवीन ज्ञान मिलेगा, आप नया खोज कर रहे हैं। लेकिन इनके शब्द को देखिए, व्यवस्थित प्रयत्न, मतलब जो मैंने आपको बताया था चौथा जो अपना टॉपिक है शोध का चरण, जो एक चरण होता है शोध का कि आप पहले समस्या आएगी, फिर आप अपना मतलब परिकल्पना बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो उस सब स्टेप से गुजरते हुए नवीन खोजों को प्राप्त करना, नवीन खोजों तक के निर्णय तक पहुंचना ही शोध कहलाता है। और देखिए दोस्तों, मैं जहाँ तक मैं जब क्लास लूँगी और जो मैं जिस क्वेश्चन में आप लोग को MCQ बोलती हूँ, आप लोग उसको हाईलाइट करके MCQ कर लीजिए। MCQ का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे रेडमैन की ने एक बुक लिखी है, बहुत ही फेमस बुक है, और इसको आपको नेट में पूछा जा सकता है इसका। देखिए है दी रोमांस ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये इनकी बुक है रेडमैन और मोरी की, दी रोमांस ऑफ रिसर्च। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, आप ट्रिक से याद करिए। रोमांस, देखिए रोमांस जो है एक किस कलर का प्रतीक है, रेड कलर का प्रतीक है, और इनका नाम क्या है, रेडमैन है। तो ये रेडमैन, जहाँ भी देखिएगा कि अगर दिया हुआ है कि ये बुक किसने लिखी है, रोमांस है और अगर रेडमैन है तो आप इसी पे टिक लगाइएगा, यही होगा, ये इनकी बुक है। ठीक है, अब इसके बाद एक और उन्होंने दिया है, इनका नाम है रस्क। रस्क महोदय ने भी अपना दिया है। इन्होंने शोध को कहा है, शोध एक दृष्टिकोण है। ठीक है, दृष्टिकोण है। ठीक है, इसको समझिएगा, पूरा मैं बता रही हूँ इसका परिभाषा। उन्होंने कहा है शोध एक दृष्टिकोण है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे एक होगा, एक, शोध एक दृष्टिकोण है। ठीक है, जो जांच परख का तरीका और मानसिकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी एक MCQ है, ये भी एक MCQ है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो MCQ मैं बता रही हूँ उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। MCQ का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये MCQ है, ये भी MCQ है आपका। क्वेश्चन देखिए कैसे इसमें पुटअप करेंगे, नेट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि शोध को दृष्टिकोण किसने माना है, रस्क महोदय ने माना है। दूसरी चीज, आप लोग
मैंने देखा है कि आप लोग सबसे ज़्यादा इंग्लिश को देख के घबरा जाते हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा नेट वाले यूजीसी वाले उठाते हैं। दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। सेम यूजीसी वाले इसको हिंदी में भी एज इट इज़ लिख देंगे। प्रोस्पेक्टिव को वो नहीं लिखेंगे दृष्टिकोण, वो लिख देंगे कि किस वैज्ञानिक ने शोध को प्रोस्पेक्टिव माना है। बस आप लोग का दिमाग घूम जाएगा कि अरे प्रोस्पेक्टिव तो मतलब पता ही नहीं है क्या चीज़ होता है, और जानते हुए भी मिस्टेक हो जाता है हम लोग से, ठीक है। याद रखिएगा कि ये प्रोस्पेक्टिव को ही दृष्टिकोण कहते हैं हिंदी में। ये एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़। मैंने इस पूरे लॉकडाउन में आप लोग जिस जिस चीज़ों पे आप लोग को समस्या थी उस चीज़ों पे मैंने खुद सर्च किया है कि नहीं बच्चों को ये चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। मैंने इंग्लिश में बुक पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया कि नहीं ये चीज़ मैं पढ़ाऊँगी, और क्यों? क्योंकि मुझे भी नॉलेज होगा, आपको भी नॉलेज होगा। और नॉलेज ऐसी चीज़ है, विद्या ऐसी चीज़ है, चाहे आप जितना भी बांटिए वो कभी घिसेगी नहीं, कभी कम नहीं होगी, बल्कि आपको और मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये परिभाषा भी क्लियर हो गया आपका। आज शोध का मैं अर्थ और परिभाषा ही बताई हूँ, और इसके आगे मैं और आप लोग को बताती हूँ कि मैं और आप लोग को क्या पढ़ाऊँगी आगे। जैसा कि देखिए, मैं आप लोग को आगे, आप लोग को आज तक किसी कोचिंग में किसी ने भी नहीं बताया होगा ये चीज़। अभी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, लेकिन मैं हिंदी में लिखूंगी। मैं जानती हूँ बहुत बच्चों को घबराहट होती है हिंदी देख के। मेथड्स ऑफ कुकिंग, आप लोग जानते हैं कुकिंग के 5 तरीके होते हैं हमारे होम साइंस में। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लड़कियां नहीं जानती हैं। मैं आपको 5 तरीकों का डिटेल बताऊंगी, और इन 5 के अंदर भी अभी सब डिवीज़न है, पूरा सब डिवीज़न है अभी इसके अंदर भी। देखिए, सबसे पहला होता है मॉइस्ट हीट, फिर होता है ड्राई हीट, फिर आता है विथ फैट्स, और फिर आएगा इसके बाद माइक्रोवेव कुकिंग, और फिर आएगा सोलर कुकिंग। देखिए, इन दोनों में का सब डिवीज़न तो नहीं है। माइक्रोवेव का, सोलर कुकिंग का सब डिवीज़न नहीं है, लेकिन मॉइस्ट हीट का, ड्राई हीट का और विथ फैट्स का सब डिवीज़न है। वो सब मैं आप लोग को जब होम मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि ये होम मैनेजमेंट का पोर्शन है। बट मैं आप लोग के दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि हाँ, मैं वो मतलब एडवांस लेवल का आप लोग को पढ़ाने का तरीका, मतलब पढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि जो आजकल नेट और यूजीसी वाले जिस तरह का पेपर देते हैं, मैं खुद पेपर देती हूँ। मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ, बट मैं फिर भी पेपर देती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, और इतने एडवांस लेवल के अब पेपर बनने लगे हैं कि मतलब उस तरीके का मुझे नहीं लगता, आई थिंक, कि कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोग को मेन्यू भी पढ़ाऊँगी, आला काटा मेन्यू, डेज़ा मेन्यू, टेबल डी हार्टे मेन्यू, जितने मेन्यू हैं उसमें भी उसके भी टाइप्स होते हैं, उसके भी सब डिवीज़न होते हैं, और ये कहाँ यूज़ होते हैं, इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, इसका कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, मैं ये सब कुछ आप लोग को बताऊंगी। बस आप लोग अपना साथ दीजिए मुझे, और मुझे सहयोग करिए, और मैं ये सारा नॉलेज आप लोग को दूंगी, सारा सिलेबस पूरा कराऊंगी। लेकिन बस मैं इसके बदले में आप लोग से 3 चीज़ मांग रही हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ये 3 चीज़ आप लोग मुझे भरपूर दीजिए, और मैं अपने अंदर का भरपूर ज्ञान आप लोग के ऊपर पूरा उड़ेल दूंगी, पूरा दे दूंगी आप लोग को। और बिल्कुल भी मैं बता रही हूँ, शोध जो मैं पढ़ाऊंगी, मैं उसमें शोध में आप लोग को टेस्ट, जो आप लोग यूजीसी नेट का जब हम लोग पेपर देते हैं तो आप लोग देखते होंगे उसमें आता है टी टेस्ट आता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, टी टेस्ट के बारे में पूछा जाता है ना, टी टेस्ट आता है, फिर आता है टाइप 1 एरर,
फिर आता है टाइप 2 एरर। ठीक है, ये सब क्यों है, ये सब क्यों है, ये सब जानने का आप लोग को मतलब मैं पूरा आप लोग को बताने का कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, और आगे की